Hello friends, I am Himnata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the main topic of new policy. तो फ्रेंड्स, आपके सीटेट में फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में है ना, न्यू पॉलिसी, नई शिक्षा के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। कभी 2, कभी 3 ऐसे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है, बहुत ही बड़ी मेहनत से मैंने इसको लिखा है, लेकिन फ्रेंड्स और भी कहीं से मैंने इसको अरेंज किया है सिर्फ आपके लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि नई करने की तिथि, मतलब नई शिक्षा नीति 2020 की जारी करने की तिथि क्या है? 29 जुलाई 2020 है। देखो फ्रेंड, जारीकर्ता कौन है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो जारीकर्ता कौन है फ्रेंड? मानव संसाधन विकास मंत्रालय है। आगे देखो फ्रेंड, नीति निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन हैं। और ये देखो फ्रेंड, पूर्व दूसरे क्या है? ये अध्यक्ष भी हैं। नई नीति द्वारा नई प्रस्तावित नीति है ना, क्या देखो फ्रेंड, प्रस्तावित नीति ये कब हुई थी? 1986 में। 1986 में फ्रेंड ये हमारी कौन सी थी? सेकंड शिक्षा थी। और इससे पहले की शिक्षा इंदिरा गांधी के शासनकाल की शिक्षा थी और 1900 कितने की थी फ्रेंड? 66 की थी। ठीक, कहीं 66 है, कहीं फ्रेंड देखो 64 भी है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। भारत की प्रथम शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। आगे देखो कब? 1986 ईस्वी में। आगे देखो फ्रेंड्स, परीक्षा योग्य तथ्य क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968, देखो 1968 है। अभी देखो मैंने आपको 1966 इसलिए बताया कि मैं आपको भी बताऊंगी कि 1966 और 1964 का क्या प्रावधान रहा था। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। क्या होगी फ्रेंड? तीसरी शिक्षा नीति होगी। देखो सबसे पहले क्या थी हमारी? तो सबसे पहले हमारी 1968 में बनाई गई इंदिरा गांधी काल में, है ना। फिर देखो फ्रेंड 1986 में बनाई गई, है ना, सेकंड। और देखो फ्रेंड अब बनाई गई 2020 में। कब? 29 जुलाई, आप याद रखना, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। आप फ्रेंड इस बात को बिल्कुल याद रखना कि मानव संसाधन का विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये फ्रेंड आपके पेपर में आ सकता है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको याद करके लेके जाना। आगे देखो फ्रेंड्स, नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम का ढांचा क्या बनाया गया है? 533+4 क्या है फ्रेंड? इसका मीन्स ये भी मैं आपको बताऊंगी। आगे देखो फ्रेंड्स, 3 वर्ष आंगनबाड़ी में, प्री स्कूल एज 3 से 6 वर्ष होगी, 2 वर्ष कक्षा 1 से 2 तक होगी, एज उसमें कितनी होगी? 6 से 8 वर्ष तक होगी। ठीक है, आगे देखो फ्रेंड, कक्षा 3 से 5 तक एज कितनी होगी? 8 से 11। कक्षा 3 से 6 से 8 तक एज होगी, फिर 11 से 14 तक एज होगी। फिर देखो 4 में क्या होगा? इसमें हमारी एज 9 से 12 होगी। फिर फ्रेंड्स हमारी एज कितनी होगी? 14 से 18 वर्ष होगी। आगे देखो फ्रेंड्स, ये क्या है हमारा? यहाँ पर फाउंडेशन है, ये हमारी प्राथमिक शिक्षा है, ये हमारी माध्यमिक शिक्षा है और ये हमारी हाई सेकेंडरी शिक्षा है। नया स्कूल पाठ्यक्रम संरचना है ना, 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए क्या होगी? निःशुल्क शिक्षा होगी। निःशुल्क शिक्षा होगी। तो याद रखना फ्रेंड, अगर पेपर में आता है कितनी एज तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, तो देखो फ्रेंड कहीं पर आ सकता है 3 से 18, 4 से 18। तो आप याद रखना कि 4 से नहीं, हमें 3 से 18 लगाना होगा, क्योंकि यहाँ 18 एज क्या हो रही है? यहाँ पर लास्ट हो रही है। आगे देखो, 9वीं कक्षा से ही विषयों के चुनने की क्या होगी फ्रेंड? आजादी होगी। आगे देखो, कक्षा 5 तक एकमात्र भाषा स्थानीय भाषा और देखो क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण कार्य करवाया जाएगा।
मतलब 1 से लेके और कक्षा 5 तक के बच्चों को केवल उसकी मातृभाषा है ना, और देखो स्थानीय भाषा जहां से वो सीख रहे हैं, और देखो जिसमें वातावरण रहे ना वो वाली भाषा का क्या होगा, विकास होगा, कि उसमें सबसे ज्यादा क्या करवाया जाएगा फ्रेंड, परिवर्तन करवाया जाएगा। आगे देखो फ्रेंड्स, वोकेशनल कोर्स आपके स्टार्ट कराए जाएंगे कब से, देखो फ्रेंड जब आप 6 क्लास में होंगे तब से आपके वोकेशनल कोर्स क्या हो जाएंगे फ्रेंड, स्टार्ट हो जाएंगे। देखो छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। में इंदिरा गांधी के शासन काल में भारत में शिक्षा नीति लागू की गई थी। आगे देखो फ्रेंड्स भारत में दूसरी शिक्षा नीति 1986 में लागू की गई थी। आगे देखो फ्रेंड्स, भारत में तीसरी शिक्षा नीति 2020 मतलब 29 जुलाई 2020 को लागू की गई थी, और देखो फ्रेंड इसकी मंजूरी कैबिनेट ने दी थी। और देखो फ्रेंड अगर आपको पेपर में ये पूछा जाए कि 29 जुलाई 2020 को हमारी नई शिक्षा नीति लागू की गई है, तो ये कितने वर्षों के बाद की गई है, तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं 34 वर्षों के बाद इसको लागू किया जा रहा है। आगे देखो फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति 2020 कब तक लागू हो जाएगी, 20 कब तक लागू हो जाएगी, नई शिक्षा नीति कब तक लागू हो जाएगी, है ना, तो देखो फ्रेंड 21-22 तक क्या हो जाएगी, ये लागू हो जाएगी। आगे देखो फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन हैं, डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूररंगन हैं। ठीक है, आगे देखो फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति को 2020 को किस विल के है ना तहत जारी किया गया है। नई शिक्षा नीति को 2020 के किस बिल के तहत जारी किया गया है, तो देखो फ्रेंड किस बिल के तहत जारी किया गया है, NHEB, इसका मीन्स है नेशनल हायर एजुकेशनल विल। ठीक है, आगे देखो फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह लागू किया गया है, 1986 ना राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जगह इसको लागू किया गया है। ठीक है फ्रेंड, न कि इंदिरा गांधी के शासनकाल को जो 1968 में हुई थी प्रस्तावित, उसकी जगह नहीं, 1986 वाली सन आपको बिल्कुल याद रखनी है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखो फ्रेंड, 2020 शिक्षा के क्या है इसके उद्देश्य, 30 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER ग्रोस इंटॉलमेंट है ना रेशियो इसका हो जाएगा। ठीक है, पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का क्या होगा फ्रेंड, देखो सार्वभौमिकता प्राप्त होगी। आगे देखो फ्रेंड्स, स्कूली बच्चा में से 2 करोड़ों को मुख्य धारा को वापस लाना है। आगे देखो फ्रेंड, नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग के बच्चे है ना शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है, तो देखो फ्रेंड मैंने आपको बताया था 3 से 18 साल तक के एज के बच्चे रखे गए हैं, मतलब 18 साल तक की शिक्षा यहाँ क्या होगी, आपकी एकदम फ्री होगी। आगे देखो फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है, इंग्लिश को खत्म कर दिया गया, अंग्रेजी भाषा को खत्म कर दिया गया है। 1 से 5 तक की कक्षाओं में शिक्षा कैसी होगी, मातृभाषा होगी, स्थानीय भाषा होगी, और देखो फ्रेंड क्षेत्रीय भाषा होगी। आगे देखो फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति में गुणवत्ता आएगी, कब तक आएगी फ्रेंड, 2030 तक आएगी। आगे देखो फ्रेंड, उच्च शिक्षा में पंजीकृत 50% होगा, 2035 तक हो जाएगा। बिल्कुल याद रखना फ्रेंड, जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ। GER का मतलब होता है ग्रोस इंटॉलमेंट रेशियो रखा गया है, ये 2035 तक कि उच्च शिक्षा में हम ये 2035 तक इसको लागू कर देंगे।
आगे देखो फ्रेंड, मानव संसाधन का नाम बदलकर, मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अभी देखो फ्रेंड, मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया है, फिर मेरे से रिटर्न हो गया है, क्या करूं। माइंड इतना चल रहा है, कुछ कह नहीं सकते। चलो, भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक थे। आगे देखो फ्रेंड, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पादन है ना, जीडीपी का कितना % खर्चा किया जाएगा? तो देखो फ्रेंड, कितने % खर्चा किया जाएगा? 6% खर्चा किया जाएगा। आगे देखो फ्रेंड्स, लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़ करके या समाप्त करके उच्च शिक्षा के लिए सकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा? तो देखो फ्रेंड, किसका किया जाएगा? HECI। देखो फ्रेंड, मैं आपको दिखा रही हूं। देखो फ्रेंड, किसका किया जाएगा? HECI, हायर एजुकेशनल कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे देखो फ्रेंड्स, चलो खैर आ गया। आगे देखो फ्रेंड्स, स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न के आधार पर कौन सा पैटर्न नया लागू होगा? तो देखो फ्रेंड, कौन सा होगा? 5+3+3+4 लागू होगा। देखो फ्रेंड्स, आगे देखो फ्रेंड्स, वोकेशनल एजुकेशनल स्टार्ट होगी हमारी, कब होगी? 6 क्लास से होगी। में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? तो देखो फ्रेंड, किसकी की जाएगी? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, है ना, जिसको हम कहते हैं NRF भी बोलते हैं। आगे देखो फ्रेंड, स्नातक कितने वर्ष का कर दिया गया है? कितने वर्ष का देखो फ्रेंड कर दिया गया है? 3 to 4, मतलब 3 to 4। कितने वर्ष का कर दिया गया फ्रेंड? 3 to 4, मतलब 3 वर्ष का और 4 वर्ष का हमारा स्नातक हो गया है। आई होप, मैं आशा करती हूँ ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्सों से फ्रेंड मैं आशा करती हूँ जिस तरीके से मैंने आपको ये न्यू पॉलिसी अंडरस्टैंड की है तो प्लीज आपकी समझ में आ गया होगा। और देखो फ्रेंड, इसी में से आपके घुमा घुमा के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अभी मैं आपको और वीडियो देने वाली हूँ जो बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होगी, है ना। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी आपको एकदम टेंशन नहीं लेनी है। और देखो फ्रेंड, जिस तरीके से पेपर आ रहा है बस आप उसको कैसा करो, एकदम कंटेस्ट तैयारी करके ले जाओ यहाँ से, ठीक है। और रही आपकी CDP, तो फ्रेंड आप देख रहे हो CDP मैंने आपको बहुत कुछ दे दिया है, हो रहा है उतना मैं आपके लिए कर रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है वो भी मैं आपको भी देती हूँ कायन करके, ठीक है, भूलें। और फ्रेंड यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो, पहली बार अगर आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।